नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने फ्री फायर से जुड़ी हुई एक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। भाई देखो, मैक्सिमम लोग जो मेरा आज ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99.9% लोगों ने फ्री फायर का नाम ज़रूर सुने होंगे और ज़्यादातर लोगों ने वो गेम खेले भी होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और एक अलग ही डिफरेंट लेवल का मनोरंजन। क्योंकि आज की इस कहानी से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत रियलिस्टिक सा फील दे रहा है, क्योंकि शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर किए होंगे। तो भाई ये जो घटना है ना, ये अकबर अली नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि बिहार के सिवान जिले के अंदर के एक छोटे से गाँव में रहता। इसको ना फ्री फायर खेलने का बड़ा ही ज़्यादा शौक। समझ लो जब से ये गेम लॉन्च भी हुआ था ना, मतलब थोड़ा वायरल ही हुआ था, तब से वो इस गेम को खेल रहा था। और बहुत सारे बच्चे जब 2019-18 का टाइम था ख़ास, तो फ्री फायर खेलते थे और 20-21 के टाइम तक तो लोग इतने ज़्यादा खेलने लगे कि ये गेम इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो गया था, आप जानते होंगे। तो इसकी भी एक आदत थी कि रात के समय अपने घर से बाहर निकल जाता था। घर में आंगन था, खुला सा आंगन, कुर्सी लगाता था, बैठता था, मस्त अपना फ्री फायर लगाता था, खेलने लगता था और पता ही नहीं चलता था कब कि 12-1 बज गए। पीछे से आवाज़ आती थी, अरे बेटा सोना नहीं है क्या, आधी रात हो गई है कि खेलता ही रहेगा मोबाइल में। फिर ये उठ के जाता था और इसको रियलाइज़ होता था, शिट मैं इतना लेट हो गया क्या। ऐसा वाला इसका सीन था। अभी जैसे देखो, आप लोगों को पता होगा कि मार्च 2020 के टाइम पे अपना दुनिया बंद हो गई थी, है ना। क्या कारण था आप समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिसंबर 2020 का टाइम था, दुनिया थोड़ी खुली बंद जैसी थी, ठीक है। तो लोग तो घर पे ही थे, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज की छुट्टी थी, सारे काम घर से ही हो रहे थे। तो जो बच्चे ऐसा वीडियोस देखते थे, यूट्यूब देखते थे, फ्री फायर खेलते थे, पबजी खेलते थे, उनको और डबल टाइम मिलने लगा। तो अपने अकबर अली जैसे लड़के तो और बढ़िया अपना सब कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है। पढ़ाई लिखाई से टाइम मिल जा रहा है, बाहर खेलने कूदने जा नहीं सकते तो घर में अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो एक दिन लाइट चली गई, रात के तकरीबन 9:30 करीब बज रहे होंगे। अब छोटा गांव है तो सब लोग सो जाते जल्दी से, तो इससे घर वाले भी सब सो गए। इसने बोला बढ़िया, निकालता हूँ अपनी चेयर बाहर आंगन में रखता हूँ, मस्त खेलता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लाइट भी चली गई है, कोई बाहर भी नहीं है, ठीक है। मच्छर वगैरह भी ठंड के कारण उतने हैं नहीं, ठंड से मच्छर वगैरह सिकुड़ गए, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बढ़िया निकाल और खेलने लगा। ले खेल रहा है 9:30 बजे से 10:30, 11:30, 12:30 बज गए। इसने अचानक से टाइम देखा, बोला अरे 12:30 बज गए, चलो थोड़ा सा और खेल लेता हूँ। लेकिन अब जब ये 12:30 बज गया ऐसा देख के वापस से खेलने को लगा ही है, तो इसको रियलाइज़ हुआ कि इसके आंगन से एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उस आम के पेड़ में कोई बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। इसने पहली बार तो इसको इग्नोर किया, खेलने लगा वापस से। फिर वो चीज़ इसको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि कौन है भाई जो बड़ा आम का पेड़ है, वो उसके ऊपर से कूद जा रहा है और फिर एक झटके में चढ़ जा रहा है। पहली बार तो इसने जानवर समझ के इग्नोर किया था, लेकिन दूसरी बार इसको ये चीज़ बड़ी अटपटी लगी कि ऐसा कौन सा जानवर। तो अपना मोबाइल थोड़ा ऐसा साइड में रखा, लाइट गोल है लेकिन थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी है ना, उससे देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या समझ में आया कि कोई इंसान जैसा है, ठीक है, कोई लड़का जैसा, ये कोई 5-5.5 फीट की हाइट का है, जो बार बार एक झटके में कूद के आम के पेड़ की एक डाल में चढ़ जा रहा है और फिर नीचे भी आ जा रहा है। तो उसको क्या याद आया कि हमारे गांव में एक गरीब लड़का रहता है, बेचारा बहुत गरीब लड़का है, और वो अपनी दादी के साथ रहता है और वो यही काम करता है बेचारा। कोई पेड़ में चले गया, कुछ तोड़ लिया, उसको गांव में बेच दिया, उससे पैसे कमा लेता था, तो उसकी जीवनी चलती थी। तो इसको ऐसा लगा बेचारा आम के पेड़ में चढ़ रहा उतर रहा है बार बार, तो आम ही तोड़ रहा होगा। छोड़ो ना, मैं इतना क्या ध्यान दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है मेरा अभी। अचानक से उसको याद आया, शिट, ठंड के मौसम में तो आम होते ही नहीं है, तो वो बार बार आम के पेड़ में चढ़ रहा उतर रहा क्यों है, और ये पिछले 15-20 मिनट से हो रहा है। ये काम एक साधारण इंसान कैसे कर सकता है। ये वो लड़का नहीं है साला जिसको मैं सोच रहा था। अब उसने वापस से उस पेड़ की तरफ देखा, उसने रियलाइज किया कि ये तो आम का मौसम है ही नहीं, आम तो सिर्फ गर्मी में होते हैं। ठंड में ये जो कूद रहा चढ़ रहा है आम के पेड़ में,
वो एक नॉर्मल लड़के जैसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये इंसान का काम तो हो नहीं सकता। तो उसने जैसी वापस से देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि अब वो जो चढ़ रहा उतर रहा था बार बार उस पेड़ में ना, वो रुक गया है और इसी की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा है। अब देखो, भले ही अंधेरा था, ये इससे बहुत दूर है, लेकिन थोड़ी मून लाइट से ये तो समझ में आता है ना कि कोई खड़ा है और उसके देखने का डायरेक्शन आपकी तरफ ही है। आता है कि नहीं? कोई 2 किलोमीटर दूर नहीं था, एरिया में ही था, मोहल्ले में ही था, थोड़ी सी आगे। तो इसको समझ में आ गया, साला जो इतनी देर से 15-20 मिनट से चढ़ रहा उतर रहा था, पहली बार मैंने सोचा वो कोई जानवर होगा, इग्नोर कर दिया। दूसरी बार सोचा कि गांव का बच्चा होगा, आम तोड़ रहा होगा, इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी बार जैसे ही मुझे समझ में आया, ना ही ये कोई जानवर हो सकता है, ना ही ये कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि आम का मौसम है ही नहीं, तो वो कूदना उतरना बंद कैसे कर दिया? वो मेरी तरफ घूर घूर के कैसे देखने लगा। वो अब धीरे 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 करके इसकी तरफ भी बढ़ने लगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया। बोला, साला ये क्या सीन है? पूरा गांव सो रहा है, पूरा सुनसान इलाका है, एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये साला धीरे धीरे मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? मैं फटाफट निकलूँ क्या? इसने मोबाइल अपना लॉक किया, साइड बटन दबा के जेब में डाला, कुर्सी उठाया, अपना कुर्सी अंदर लगा दिया, दरवाज़ा बंद किया और हल्का सा दरवाजे का इतना सा कोना जो होता है ना, वो खोले खोले ऐसा देखने लगा कि वो इसी तरफ आ रहा है कि नहीं। तो अकबर ने क्या पाया कि वो लड़का जो इतनी देर से पंचायत कर रहा था आम के पेड़ से, वो इसी तरफ बढ़ रहा है, इससे घर की तरफ। इसकी दुखदुखी लगी हुई है। वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उसकी हाइट बड़ी सी लगती जा रही है। फाइनली वो लड़का अब इसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया और अब तो इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी हलचल कर दूं या प्रॉपर वे में देख लूं। इसने पूरा दरवाज़ा लगा दिया। इसको समझ में आ गया कोई सामने आकर खड़ा हो गया, इसलिए अभी तक उसका चेहरा देख नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा था। ठीक है, वो बाहर खड़े खड़े आवाज़ लगाता है, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, बहुत थक गया हूँ पेड़ का काम करते करते। हैं? तो इसका डर थोड़ा 1 सेकंड के लिए कम हुआ। पानी दे दो ना, बहुत प्यास लगी है। फिर से बाहर से ये भारी आवाज़ इसको सुनाई दी और अब इसको समझ में आया, जिसको मैं नॉर्मल लड़का समझ रहा था वो लड़का नहीं, कोई आदमी है भारी आवाज़ वाला और बड़ा प्यासा है, सिर्फ पानी मांग रहा है। और पानी देना तो पुण्य का काम होता है। मैं कोई प्यास से मेरे घर के सामने ऐसा गिड़गिड़ा रहा है, मैं उसको पानी क्यों ना दूँ? तो ये धीरे से बोलता है, हाँ हाँ लेके आया, रुको वहीं पर, हाँ हाँ पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। उसने फिर से ऐसे बोला। ये जल्दी से अंदर गया और अपना जो जग होता है ना छोटा सा, उसमें पानी भरा है और बाहर तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको दे दूंगा दरवाज़ा खोल के, कि पीछे से इसकी दादी अम्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये घबरा गया, एकदम धक से हो गया। लाइट तो गोल है पूरे इलाके के घर की भी। ये पलट कर देखता है, दादी इसको अंदर कीजिए, कुछ मत बोलना, एक शब्द भी मत बोलना, चल चल अंदर चल, अंदर चल, कमरे में चल चल। बोला, अम्मा ये पानी मांग रहा है कोई बाहर, दे के आता हूँ ना। बोली, अंदर चल तू, चुप, अंदर चल। इसको अंदर लेकर गई और इसके बिस्तर में इसको सुलवा दी। बोली, तू सो जा, जल्दी से चादर ओढ़ ले और सो जा, बाहर मत निकलना और कोई सवाल मत करना, जरा सी भी आवाज़ मत करना। बोला, वो पानी मांग रहा है। अरे मांग रहा है तो मांगने दे, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, तू चुपचाप से सो जा। इसको दादी अम्मा की ये बात बड़ी वियर्ड सी लगी, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करी थी और दादी खुद ही इसको सिखाई थी हमेशा से कि कोई भी खाना पानी मांगे तो किसी को भूखे पेट अपने दरवाजे से लौटाना मत। तो आज दादी ऐसा क्यों कर रही थी? ये सो गया दादी की बात मान के। फिर सुबह हुई, थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी बंद हो गई थी जैसा दादी ने कही। फिर सुबह हुई, ये बड़ी एक्साइटमेंट में उठा, दादी दादी आपने यार ऐसा क्यों मेरे को बोली कि चुपचाप से सो जा। बेचारा वो कितनी दर्द में पानी मांग रहा था, उसकी आवाज़ से ही ऐसा समझ में आ रहा था कि वो प्यासा है। ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए दादी, पानी दे देते तो क्या हो जाता, बहुत रात का वक्त था और पूरे इलाके के लोग सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रहा था तो मुझसे मांगा। दादी ने बोली, इतना मत मुँह चला, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो तू जिंदा बच गया। मेरी नींद खुल गई तेरे पानी निकालने की खटर पटर की आवाज से, वरना ये सवाल पूछने लायक आज तू होता नहीं मेरे सामने। ये बोला, क्या दादी, क्या बोल रही हो? अरे हाँ, वो कोई बेचारा लाचार आदमी नहीं था जिसको तू समझ रहा है कि पानी मांगने आया था, तू पानी देने जा रहा था। वो एक खतरनाक भूत था।
उसका दिमाग खराब हो गया। क्या भूत? बोली हाँ भूत था। बोला हाँ दादी, उसकी हरकतें कुछ ऐसी ही लग रही थी। वो 20 मिनट से आम के पेड़ में चढ़ रहा था, ऐसे एक जंप मार के चढ़ जाता था, फिर एक जंप मार के उतर जाता था। हाँ वो नॉर्मल इंसान जैसा तो नहीं लग रहा था। फिर आया, पानी मांगा तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक होगा। लेकिन दादी आपको कैसे पता वो भूत था? और क्या बात क्या है, क्या कहानी है उसकी? तो दादी बताती है, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, जब तू जरा सा था, एकदम छोटा सा, इसलिए तुझे पता नहीं होगा। यहीं का थोड़ी आगे रहने वाला एक आदमी था। वो जो आम का पेड़ है ना, वो उसी के बगीचे में आता था। वो अपने बगीचे में ऐसे कुछ काम करने आया। फिर ये जो आम का पेड़ है, उसके बगीचे में कुछ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, कुछ भी कारण रहा होगा। तो कुल्हाड़ी लेकर आया था और आम के पेड़ को काट रहा था। अब फिर पता नहीं कैसा क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया। बारिश का मौसम था, पैर फिसल गया और नीचे था इतना बड़ा पत्थर, उसी में जाके खट से ऐसा टकराया। ठीक है, अब मोहल्ले पड़ोस के लोग, गांव के लोग भाई अपने अपने घरों में थे। उसने जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ करके। 2-4 लोग भाग के आए, बोले अरे ये तो गिर गया है। तो उसने अपने लिए मदद नहीं मांगा, उसने बोला मुझे पानी दे दो, बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी दे दो। तो 2-4 लोग जो भाग के आए थे ना, वो दोनों चारों पानी लेने के लिए भागे। उसको उठाने के लिए कोई आया नहीं। और जब तक वो अपने घर से पानी लेकर उस आदमी के पास तक पहुंचे, उस आम के पेड़ के पास तक, तो क्या पाए हैं, वो आदमी ने अपनी जान गंवा दिया है और वो मर चुका है। बस उस दिन के बाद से उस आम के पेड़ के पास कोई नहीं गया, क्योंकि सभी लोगों ने ये कहे, गांव के लगभग सभी लोगों ने, कि उसी रात को वही आदमी फिर से उसी आम के पेड़ के पास कटाई करता हुआ दिखाई दिया। वो जगह पूरी तरीके से वीरान हो गई। उस आम के पेड़ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तूने भी तो नहीं लगाया कभी? याद कर, इस चीज में दिमाग डाल कभी। हमने तुझे उस तरफ जाने क्यों नहीं दिए कभी? इसने बोला हाँ दादी, सही बात है यार, मतलब वो असली वाला भूत था। दादी ने बोली बिल्कुल असली वाला। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी बेटा जो तू बच गया। उस दिन के बाद से इसने कसम खा लिया, फ्री फायर तो खेलूंगा, लेकिन रात बेरात ऐसे कुर्सी डाल के घर के बाहर बैठ के कतई नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी अकबर अली ने ही मुझे दिया। कैसे बताऊं? मेरे एक पटना वाला शायद जो वीडियो था, उसके कमेंट सेक्शन में पूरी कहानी लिखकर। वैसे ही आप भी लिख सकते हैं अगर चाहें। कहानी थोड़ी बड़ी है, कमेंट सेक्शन में नहीं आ पा रही है तो इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की भी लिंक डाल दे रहा हूँ। और अभी तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मुझे पहली बार देख रहे हो तो। और जाते जाते मैं फिर से आपको बता देता हूँ,